देखो पिछले पीरियड पे अपन ने क्या पढ़ा था, त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना, त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसमें हमने क्या बताया था, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, है ना, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अपनी संगत भुजाओं के बराबर है। पहली बात क्या, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, हमने बताया था त्रिभुज में क्या होती है, भुजाएं होती हैं, कोण होते हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में क्या होगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अपनी संगत भुजाओं के बराबर, और एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के अपने संगत कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये बात बताई थी ना। तो इसमें क्या हो रहा था, तीन भुजा और तीन कोण, तीन भुजा और तीन कोण, इस तरह से कितने अंग हो गए, छः। कितने अंग हो गए, छः अंग जो है भुजा और कोण, तीन भुजा और तीन कोण दूसरे त्रिभुज के अपने संगत अंगों के बराबर होना चाहिए। यानी भुजा जो है भुजा के संगत भुजा के बराबर हो और कोण अपने संगत कोण के बराबर हो, मतलब छः अंग बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर तीन से ही काम चल सकता है। कितने से काम चल सकता है, तीन से। और वो क्या कंडीशन है ये अपने को देखना है। उसमें पहली कंडीशन है या पहली स्थिति है, यदि हम क्या लें, दो भुजाओं को ले लें। क्या ले लें, दो भुजाओं को। तो भुजा ले ली हमने कितनी, दो, है ना, और कोण ले लिए एक, कोण ले लिए कौन सा, एक, यानी दो भुजा और एक कोण। यदि हम ऐसा लेते हैं, क्या लेते हैं, दो भुजा और एक कोण को, किसी अभी हमको क्या कर रहे थे, छह अंगों की तुलना कर रहे थे, अब हम मात्र क्या कर रहे हैं, दो भुजा ले रहे हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ले रहे हैं। छह के बजाय हमने कितना लिया, तीन ही से काम चला है। अब उसमें तीन भुजा और तीन कोण चाहिए। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दो भुजा ले रहे हैं और एक कोण, यानी कोण कहाँ होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए, है ना, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाते हैं, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि छह अंग समान हो, बराबर हो। यदि ये तीन हैं, कौन कौन से, दो भुजा और एक कोण, है ना। किस तरह से, स्केल नहीं लाया क्या है, स्केल, स्केल लाओ, हाँ दो। तो दो भुजा और एक कोण, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का कोई त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर दो भुजा और एक कोण। कोण की कंडीशन क्या है, वो बीच में होना चाहिए, दोनों भुजाओं के क्या होना चाहिए, बीच में। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम हमने दे दिया ABC। क्या नाम दे दिया, और इसी प्रकार का एक त्रिभुज और है जिसका नाम हम दे रहे हैं DEF। क्या दे रहे हैं, ठीक है, इसका नाम हम दिए DEF, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है सर्वांग समता में हमने क्या बताया, दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका साइज और रूप दोनों पर एक समान होता है। थोड़ा छोटा बड़ा बन गया क्या, चलिए ठीक है, इसको और मिटा के बना देते हैं। तो इस तरह से ये दो त्रिभुज जो है हमने यहाँ पर लिया, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा DEF, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों के खात क्या है, ये दो भुजा, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है, और इनके बीच का जो कोण है ये वाला बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो भुजाएं, दो भुजाएं मतलब एक भुजा AB हो गई और दूसरी हो गई DE, ठीक है। एक हो गई AB और दूसरी DE, एक AB और दूसरा BC, सॉरी, है ना। ये दो भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, AB की संगत भुजा कौन सी है, DE, और BC की संगत भुजा कौन सी है, E है। ये भुजाएं बराबर है ना। तो यहाँ हम लिख दें AB बराबर है किसके, DE के, इसके बराबर है। और दूसरा क्या है, BC बराबर है किसके, EF के। समझ में आया यहाँ तक। दो भुजाओं को हमने बराबर बता दिया, संगत भुजाओं को। संगत मतलब AB की संगत भुजा DE
और BC की संगत भुजा ई है, दोनों भुजाएं संगत बराबर, और इनके बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कौन सा बन रहा है यहाँ पर? B। कौन सा कोण बन रहा है? तो ये जो कोण है B इन दोनों भुजाओं के बीच बन रहा है, देखो आप यहाँ पर। और इसी प्रकार से इन दोनों भुजाओं के बीच कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण E, ये बराबर है। अब 6 के बजाय मात्र 3 अंग बराबर, इनको 3 अंग कहेंगे अपन, है ना, 2 भुजा और 1। तो ऐसी कंडीशन में भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा? त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABC सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम के लिए हमने ऐसा निशान बताया था, त्रिभुज DEF के। तो 6 के बजाय यदि 3 अंग बराबर हैं, संगत अंगों के 2 भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के अपने 2 भुजा और उनके संगत भुजा और संगत कोण के बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इसको क्या कहते हैं? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, या प्रमेय भी कहते हैं इसको, है ना। भुजा को अंग्रेजी में कहते हैं साइड, क्या कहते हैं? साइड। कोण को हम कहते हैं एंगल, और फिर से आ गया साइड, तो साइड एंगल साइड, क्या हो गया ये? साइड एंगल साइड, सर्वांग समता, या प्रमेय भी अपन कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी या थ्योरम। तो साइड एंगल साइड, इसको और अपन शॉर्ट फॉर्म देखें तो क्या हो जाता है? एस मतलब होगा साइड, एंगल का हो गया ए, और एस प्रमेय या SAS सर्वांग समता, दोनों चीज कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाती है? SAS सर्वांग समता। इसमें क्या होगा? 2 भुजा और उनके बीच का कोण, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो अब इस प्रमेय को अगर एक्सप्लेन करना है, लिखना है, हम क्या लिखेंगे? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, क्या लिखेंगे अपन? यदि किसी, अब ये तो अपन ने लिखकर बता दिया, अब इसको एक्सप्लेन अगर अपने को करना है, समझाना है, प्रमेय को लिखना है, या मान लो परीक्षा में आ गया कि SAS प्रमेय लिखिए, क्या आ गया? SAS प्रमेय लिखिए, या ऐसा आ गया कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या होती है समझाइए, है ना, क्या होती है समझाइए। ठीक है, उस समय अपने को क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा, यदि किसी त्रिभुज की कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, है ना, और उनके बीच का कोण, है ना, और उनके बीच का कोण, ये ध्यान रहे, कोण जो है बीच वाला होना चाहिए। दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उसकी बात हो रही। अपन अन्य कोण नहीं ले सकते। यहाँ देखो हमने B कोण ही लिया, A और C को नहीं लिया, है ना। A और C इनके बीच में नहीं बन रहे, हमको दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उसकी बात करना है। तो 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, है ना, कोण दूसरे त्रिभुज की, है ना, क्या होगा? दूसरे त्रिभुज की अपनी या अपनी संगत भुजाओं, संगत शब्द जरूर आएगा, संगत भुजाओं और संगत कोण के, और यानी भुजा की संगत और कोण की संगत। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की, है ना, अपनी संगत भुजा और उनके बीच के कोण, या उनके संगत कोण, ऐसा भी लिख सकते हैं, संगत कोण के बराबर। देखो भुजा और कोण, संगत भुजा और संगत कोण बराबर हैं, क्या है? बराबर। तो क्या होगा? बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की अपनी संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं SAS सर्वांग समता। इसे क्या कहते हैं? SAS सर्वांग समता, या भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, या भुजा कोण भुजा प्रमेय भी कहते हैं, SAS प्रमेय भी कहते हैं।
तो जब भी कभी दो त्रिभुजों में ये बात देखो, क्या बात देखो कि उसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो समझ लो कि त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। ठीक है, आगे समझ में आया कि नहीं आया? यह है पहली सर्वांग समता। इसके बाद होती है, अब हम दो कोण और एक भुजा लें। क्या लें? दो कोण और एक भुजा, है ना? ठीक है, तो उसको अपन ए एस ए भी कह सकते हैं, यानी उसको क्या कह सकते हैं? कोण भुजा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, है ना? तो इसमें जरूरी नहीं है कि बीच वाला कोण ही बीच वाली भुजा है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी दो कोण हो सकते हैं और कोई भी एक भुजा हो सकती है ना, ये ध्यान दें। लेकिन उसमें क्या था, जरूरी था कि कोण बीच वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। कोण भुजा कोण, या इसी को कोण कोण भुजा भी कह सकते हैं। दो कोण ले लो और एक भुजा ले लो। उसमें क्या लिया था हमने? दो भुजा लिया था और एक कोण लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं? दो कोण और एक भुजा। तो कोण कोण भुजा प्रमेय या सर्वांग समता। ठीक है, आगे समझ में आया? उसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें हमने क्या किया था? दो भुजाएं लिया था और उनके बीच का कोण लिया था। ये ध्यान रहे, उसमें बीच का कोण ही लेना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, इसमें आप कोई भी दो कोण ले लो और एक कोई भी एक भुजा ले लो। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया कोण भुजा कोण भी कह सकते हैं या कोण कोण भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें कोण को, तो एंगल, एंगल साइड, एंगल, एंगल साइड, उसमें क्या था? साइड एंगल साइड था कि नहीं? या ध्यान दो जीपू, उसमें क्या था? साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर क्या आ गया? एंगल एंगल साइड। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला क्या था हमारा? एस ए एस, है ना, भुजा कोण भुजा, ये था, है ना, हमें बाजू में लिख दे रहे हैं। और अब दूसरा क्या आ गया? ए एस ए, है ना, या डबल ए एस भी कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं? डबल ए एस, दो कोण और एक भुजा। इसको क्या कहेंगे? कोण भुजा कोण। ठीक है, सर्वांग समता तो है ही इसमें। ये क्या है? सर्वांग समता। पहला अपन पढ़ चुके हैं, ये वाला एस ए एस पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं ए एस ए। क्या पढ़ रहे हैं? यस। तो ए एस में ए एस ए या डबल ए एस भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको डबल एस ए नहीं कहना, इसको डबल एस नहीं कहना। डबल एस इसमें भी आ रहा है, डबल ए इसमें आ रहा है, लेकिन डबल एस इसमें नहीं होगा, इसमें एस ए एस ही होगा। कोण को बीच में ही रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कोण भुजा बीच में रहे, भुजा बाजू में भी रह सकती, साइड में भी रह सकती। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ए एस ए या डबल ए एस। ठीक है, अब जैसा उसमें हुआ था वैसे ही इसमें होगा। इसका चित्र देखो कैसा बनेगा। तो दो कोण हम बना लें इस तरह के, मान लीजिए दो त्रिभुज लिया हमने, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हम बना लिए। कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं आप, ये लीजिए दो त्रिभुज बन गए यहाँ पर, और दोनों सर्वांग सम है, मतलब इसके 6 अंग जो है वो संगत अंगों के बराबर है, इस तरह से। ठीक है, छोटा बड़ा बन गया क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको सर्वांग सम मानो। ठीक, ए बी सी ए है और डी ई एफ ये हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज पहले का बजाय अब दूसरे पे ध्यान दो। अब दूसरा पढ़ रहे हैं अपन, 4 है अपने पास, कुल 4 पढ़ना है। पहला अपन पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरे में क्या होगा? दो कोण और एक भुजा होगी। तो दो कोण कोई भी बराबर कर दो आप। मान लो ये कोण, कोण बी, कोण ई के बराबर है। ठीक है, और कोण ए, कोण डी के बराबर। ठीक है, आया समझ में? इसमें क्या हो रहा है? कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर। अब हमने इसमें डबल लाइन और इसमें सिंगल लाइन क्यों लगाया? भाई ये अलग माप है और ये अलग माप, लेकिन ये और ये बराबर है, डी और ए बराबर है कि नहीं? इसलिए जो निशान इसमें लगाया वही निशान इसमें लगाया। ए और डी बराबर है, इसका मतलब ये है कोण ए बराबर कोण डी। और ये डबल लाइन यहाँ भी लगी और डबल लाइन यहाँ लगी, इसका मतलब क्या हुआ? कौन से दोनों? कोण बी बराबर। आगे समझ में? इसका मतलब, और भुजा
कोई भी भुजा ले लो आप, मान लो हमने BC ले लिया, तो BC की संगत भुजा कौन सी है यहाँ पर? EF। तो वही निशान ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? BC बराबर क्या हो जाएगा? EF। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि सर यहाँ आपने क्या लिया? 2 कोण लिया और 1 भुजा लिया। क्या लिया? और इसके पहले आपने क्या लिया था? 2 भुजा लिया था और 1 कोण लिया था। इसके पहले वाले इसमें अपन ने क्या किया था? 2 भुजा लिया था, एस का मतलब भुजा, साइड, और उनके बीच का कोण लिया था। अब इसमें क्या ले रहे हैं हम? 2 कोण ले रहे हैं, 1 और 1 2, और 1 भुजा ले रहे हैं। बीच वाली बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, है ना। इसमें बीच वाली बात नहीं कहे, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ऐसी स्थिति में भी त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो जैसे 6 के बजाय यदि ये 3 अंग लिए जाए, कौन कौन से? 2 कोण और 1 भुजा, और यदि वो संगत अंगों के बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम। इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम हो जाएगा? त्रिभुज DEF के। अब त्रिभुज ही सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा हमने उसमें लिखा था त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए, वैसे ही इसमें भी त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रमेय क्या था? SAS। दूसरा प्रमेय क्या है? ASA या AAS, ठीक है। तो दोनों प्रमेय समझ में आ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसा हमने उसमें लिखा था वैसे इसमें भी लिखेंगे। उसमें हमने क्या लिखा था? यदि किसी, उस पिछली बात कर रहा हूँ, पिछले प्रमेय की, उसमें हमने क्या लिखा था? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं, अपनी संगत भुजाओं के और संगत कोण के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, होते हैं। यही बात अब इसमें लिखना है हमको, इसके लिए लिखना है तो वही चीज़ लिखना पड़ेगा। यदि क्या लिखें? यदि किसी त्रिभुज के, अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 कोण। अब उसमें अपन ने 2 भुजा लिखा था कि नहीं? बस वैसे ही लिखना है अपने को, कुछ नहीं करना है। तो 2 कोण और हाँ, उसमें अपन ने उनके बीच की भुजा लिखा था, इसमें बीच शब्द नहीं आएगा। तो क्या लिखा? यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा, एक कोई भी भुजा हो सकती है, 1 भुजा क्या हो? दूसरे त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये वाला है ना। तो एक भुजा दूसरे त्रिभुज की अपनी, है ना, उनकी, अपनी का मतलब जो भुजा की बात हो रही है वो अपनी संगत भुजा के बराबर होगी, है ना। तो यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा दूसरे त्रिभुज की अपनी संगत की के त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज के शब्द आएगा, अपने संगत कोण, क्योंकि अपन कोण का जिक्र पहले किया ना, तो पहले कोण की बात करना पड़ेगा। त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के अपने संगत कोणों के तथा भुजा, दोनों की बात करना पड़ेगा। कोण की बात अगर हो गई, कोण संगत कोणों के बराबर हो, तथा भुजा अपनी संगत भुजा के बराबर हो, संगत भुजा के, हाँ, तो क्या होगा? त्रिभुज, हाँ, बराबर हो तो बोलो आगे, तुम लोग भी बोला करो, त्रिभुज सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो दोनों में एक ही बात है, एक ही तरीका है। फर्क क्या है? उसमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये बोला गया। उसमें क्या बोला गया? इस वाले में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, और इसमें क्या बोला गया? 2 कोण और 1 भुजा। इसमें क्या बोला गया? 1 भुजा। दोनों समझ में आ गया? फर्क क्या है? पहले वाले में 2 भुजा और उनके बीच का कोण है, और इस वाले में 2 कोण और 1 भुजा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा और चौथा दोनों अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तीसरा प्रमेय भी है। तीसरा प्रमेय या तीसरी सर्वांग समता त्रिभुजों की है। 2 त्रिभुजों में सर्वांग समता अगर हम पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी सर्वांग समताएं होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी शर्त होती है, या कौन कौन सी प्रतिबंध होते हैं, या कौन कौन सी बातें होती है जिसके कारण वो सर्वांग सम हो जाते हैं। तो पहली बात तो यदि वो 2 त्रिभुज के 2 भुजा और 1 उनके बीच का कोण बराबर हो,
संगत कोणों के तो सर्वांग सम होंगे। दूसरी कंडीशन में दो कोण और एक भुजा सर्वांग सम बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, है ना। फायदा अब हम घर भेजेंगे बेटा, है ना। तीसरा कंडीशन या तीसरी बात है, यहाँ एस ए एस है, ए एस है, तीसरा है एस एस एस, है ना। भुजा भुजा भुजा, है ना, भुजा भुजा भुजा, है ना। इस तरह से सर्वांग समता है। तो इसको ऐसा याद रखो, एस ए रख लो या डबल ए एस रख लो, दोनों तरह से याद रख सकते हो, है ना। और तीसरा एस एस एस, है ना, एस एस एस, है ना। क्या रखोगे याद, कैसे, भू को भू, कैसा रखोगे, भू को भू, कैसा रखोगे याद, भू को भू, को भू को भू को, और भू भू भू, है ना। तीसरा क्या हो गया, भू भू भू, कुत्ता बोलता है कि नहीं, है ना। तो भू को भू, को भू को, और भू भू भू, है, ठीक, याद रहेगा। तो अब ये भू 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 चलेगा अपना, है ना। यानी भुजा भुजा भुजा, क्या चलेगा, भुजा भुजा भुजा, है ना, भुजा 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 सर्वांग समता। इसी को ट्रिपल एस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, 3 बार ऐसा आ रहा है कि नहीं, भू भू भू, है ना, आ रहा है। हाँ। तो एस 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 प्रमेय कहते हैं या सर्वांग समता, जो कहना कह लो। अब इसमें क्या होगा, कोण की कोई बात नहीं होगी, तीनों भुजाओं की बात होगी। किसकी बात होगी, चाक और देना बेटा, चाक मेरे को, चाक है क्या और। तो त्रिभुज बना रहे हैं हम, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 त्रिभुज बना रहे हैं, इनमें हमको सर्वांग समता बताना है। कौन सी सर्वांग समता बताना है, एस एस एस, कौन सी सर्वांग समता, एस एस एस। तो ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, चाक दो ना बेटा, और नहीं यही, और दूसरा त्रिभुज हम यहीं बना रहे हैं इस तरह से। देखो बनाने में थोड़ा छोटे बड़े होंगे तो समझ जाना, बराबर है, ठीक है, बातें नहीं करो। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, एस एस सर्वांग, एस एस एस, 3 बार एस, डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पर चित्र में ही हमको स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह से सर्वांग सम होंगे। थोड़ा छोटा बन गया क्या चित्र, चलो ठीक है, बराबर समझ, है ना, चलता है इतना। तो ये भुजा ए बी भुजा किसके बराबर है, डी के। तो जो निशान यहाँ लगा है वही निशान यहाँ लगा दी। ये निशान का मतलब है ए बी बराबर डी, क्या, ए बी बराबर डी, संगत भुजा है ये, क्या है ये, संगत भुजा, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे क्या लिख सकते हैं अपन, बी सी, तो डबल लाइन यहाँ कर दी और वही लाइन यहाँ कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी बराबर ई एफ, ठीक, इस तरह से। और क्या बच गया, कौन, ए सी, कोण की कोई बात नहीं होगी, ए सी में ऐसा निशान लगा है, वैसी निशान यहाँ भी लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बराबर डी एफ। समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों भुजाओं को बराबर किया। क्या किया, तीनों भुजाओं को, कोण की कोई बात नहीं हो रही। इस कंडीशन में भी अगर ऐसी स्थिति बन जाए कहीं 2 त्रिभुजों में, तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहले तो ये 2 भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है तो सर्वांग सम लिख सकते हो, उसको एस ए एस प्रमेय कहते हैं। और ये 2 कोण और 1 भुजा बराबर है तो भी सर्वांग सम लिख सकते हो। और यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भी उनको सर्वांग सम लिख सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, तीनों भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर है। 2 त्रिभुजों में होगा ये, 2 त्रिभुजों को अगर हम देखें और हम ये पाएँ कि उसकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाओं के बराबर, इस तरह से, है ना। तो जैसे ये वाला त्रिभुज है ए बी सी और ये वाला है, इसमें संगत भुजाएं बराबर है, तो हम इसमें क्या लिख सक रहे हैं कि त्रिभुज 6 की जरूरत नहीं है, मात्र 3 होना कितने चाहिए, 6। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 3 से ही काम चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर अपने को कोई पर्दा लगाना है इस दीवार में, है ना। अपन ने पर्दा लगाने वाले को बुलाया, बोले भैया पर्दा लगाना पड़ेगा, तो वो बोलेगा साहब 6 कीले लगेंगे यहाँ पर जब पर्दा लगेगा। क्या बोला उसने,
तो अपने को लगा कि यार 6 किले में दीवार खराब हो रही ज़्यादा। हमने कहा यार तेरे से काम नहीं लाएंगे, दूसरे को बुलाए। उसने बोला कि साहब मैं 3 किला लगाऊंगा और तुम्हारा पर्दा को टांग दूंगा। तो अपने को जमा कि ये ज़्यादा अच्छा है यार, 3 किले ठोक रहा है ये, है ना। इसी तरह से 6 अंक के बजाय अपने को 3 अंक से ही काम चल रहा है, 3 अंक से ही काम चल रहा है। हाँ, तो अपन उसका वो ज़्यादा अच्छा महत्व मानेंगे। जैसे अपन ने किले वाले को बोला कि जो 3 किले में काम चला रहा है, उससे पूछे भैया तू कहाँ कहाँ लगाएगा, फिर बताएगा सर मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा। तो ऐसे ही अपन 6 के बजाय 3 की अगर हम बात करें तो एक स्थिति में 2 भुजा और 1 कोण बराबर होने पे सर्वांग सम हो जाएंगे, दूसरी स्थिति में 2 कोण और 1 भुजा के बराबर होने पे सर्वांग सम हो जाएंगे, और तीसरी स्थिति ये वाली है जिसमें तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो भी सर्वांग सम हो जाएंगे, तो भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम का निशान कैसा है, इस तरह का, है ना, आड़ा है। और यहाँ पर क्या लिख दिए, त्रिभुज क्या लिखेंगे, डी है, बोला करो तुम लोग। तो ये कहलाती है SSS सर्वांग समता। क्या कहलाती है, SS सर्वांग समता। आगे समझ में तीनों। अब इसको एक्सप्लेन करना है, इसको लिखना है अपने को। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया कि SSS सर्वांग समता लिखिए, कुछ भी आ सकता है ना, या भुजा 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 सर्वांग समता क्या होती है समझाइए, है ना, ऐसा आएगा कि नहीं। तो आया तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यदि उसमें सबसे पहले वाले हमने 2 कोण लिया, 2 भुजा और 1 कोण लिया था, उनके बीच का कोण। इसमें क्या लिया था, 2 कोण और 1 भुजा। अब क्या लेंगे, तीनों कोण की कोई बात नहीं होगी यहाँ पर, इसमें क्या होगी, कोण की कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखें, यदि किसी, बस वो सबका तरीका एक ही है लिखने का, उसमें भी चाहे पहला लिखो, दूसरा, तीसरा, सारे लिखो, सब में एक सा तरीका है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखो, तरीका किस तरीके से हमको लिखना है। याद करने का काम नहीं है इसमें, याद करोगे तो परेशान हो जाओगे और याद भी नहीं होगा, है ना, और समझ में भी नहीं आएगा। अब यहाँ तुमको समझ में भी आया होगा किस तरह से 2 भुजा और बीच का कोण होता है, किस तरह से 2 कोण और 1 भुजा होती है, और किस तरह से तीनों भुजाएं होती हैं। अब इसको लिखना क्या है, लिखना कैसे है, जो हमने पहले लिखा वैसे इसमें लिखना है ना। उसमें हमने क्या लिखा था, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण, उनके बीच का कोण। दूसरे वाले में हमने लिखा 2 कोण और 1 भुजा। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, बिल्कुल सही बोलो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों क्या हो, किसी दूसरे त्रिभुज की, 2 त्रिभुजों में हो रहा है ना, किसी दूसरे त्रिभुज की, हाँ संगत शब्द और आएगा, संगत भी होना चाहिए, किसी दूसरे त्रिभुज की अपनी संगत भुजाओं के, अब ज्यादा है ना, 3 भुजाएं हैं, तो अपन क्या लेंगे, भुजाओं के क्या हो, बराबर हो, बिल्कुल के बराबर हो तो त्रिभुज, चाक होगी ना, तुम लोग पास दिए थे हमने उस दिन, चाक कहाँ गई, चाक, हाँ ठीक है, तुम काम, हाँ ये लो। तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बातें फिर होने लगी, बातें क्यों करने लगते हो तुम लोग, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तीनों समझ में आ गया। और एक और आखिरी है, चौथी, ये क्लियर हो गया सबको कि कैसे हम उसको चित्र के द्वारा बताएंगे, कैसे हम लिखकर बताएंगे, और किस तरह से हम इसका विस्तार करके समझा के बताएंगे। तीनों चीज़ें बनना चाहिए, चित्र के द्वारा ही बनना चाहिए, इस तरह से हम लिख के बता सकें, और तीसरा क्या, इस तरह से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक, तो चौथी पढ़ेंगे अपन, ये हटके है थोड़ा, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में होती है, ये किस में होती है, समकोण त्रिभुज में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। चौथी क्या होगी, समकोण त्रिभुज में होती है, देखिए इस तरह है, समकोण त्रिभुज मतलब 90 अंश का जो कोण बनता है वो वाला त्रिभुज। देखिए इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाया हमने यहाँ पर,
यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज। चौथी सर्वांग समता काय के लिए होती है? सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होती है। ये ध्यान रखना है सबको, है ना। पहली होती है SAS। पहली क्या होगी? सर्वांग समता। क्या होगी? SAS सर्वांग समता। ठीक है। दूसरी क्या होगी? ASA या AAS भी कहते हैं इसको, AAS सर्वांग समता। क्या कहलाती है? त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये जो गुण है यही सर्वांग समता कहलाता है। दो त्रिभुज सर्वांग सम यदि हैं तो उनका ये जो गुण है सर्वांग सम होने का, इसी को सर्वांग समता कहते हैं, सर्वांग समता का गुण। और तीसरा क्या पढ़े हमने अभी? SSS सर्वांग समता। और चौथी होती है, अरे तुमको तो मालूम है, मतलब RHS। RHS राइट हैंड साइड नहीं होता, हाँ राइट एंगल, है ना। और H का मतलब नहीं, हिपोटेनियस, हाँ हाइपोटेनियस या कर्ण। और S का मतलब होता है साइड। इसको कहते हैं समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा प्रमेय या सर्वांग समता, है ना। सर्वांग समता कह लो या प्रमेय कह लो। प्रमेय भी आए तो भी अपने को यही लिखना है, सर्वांग समता भी आए तो यही लिखना है। यहाँ ध्यान दो रे, ए बेटा प्लीज यहाँ देखो। तो ये त्रिभुज मान लीजिए क्या है? ABC। B कोण समकोण है, ये हो गया DEF। ये कोण समकोण है DEF। ठीक है। तो ये त्रिभुज सर्वांग सब कब होंगे? तो ये समकोण होगा पहली बात तो। जैकेश यहाँ ध्यान दो, समकोण है दोनों त्रिभुज। ये वाली सर्वांग समता सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समकोण कर्ण भुजा प्रमेय, सर्वांग समता। तो समकोण तो हो गया, यानी 90-90 अंश के कोण हो गए। और क्या कह रहा है? कर्ण। कर्ण यानी समकोण के सामने जो भुजा होती है कर्ण, तो ये वाली भुजा इसके बराबर, है ना। तो पहला क्या है इसमें? समकोण मतलब कोण ABC। ये वाला कोण किसके बराबर है? कोण DEF के, है ना। 90 अंश है ये दोनों। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कर्ण बराबर है। कर्ण कौन सा है? AC बराबर DF। ये सही है, कर्ण बराबर होगा। और एक अन्य भुजा, अन्य भुजा कोई भी हो सकती है। अब दो भुजाएं बच गई, एक AB बच गई, BC बच गई, यहाँ बच गई DE और EF। कोई भी भुजा बराबर कर दो आप, AB बराबर DE कर दो, चाहे BC बराबर EF कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक भुजा लेना है ना। तो अपन ने मान लो तीसरे में क्या ले लिए? AB बराबर क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? इसकी संगत भुजा कौन सी है? D। ठीक है, DE, है ना, यही होगा ना। तो ये तीन कंडीशन अगर है, देखो तीन ही कंडीशन बच रही हैं जिससे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। पहली कंडीशन दो भुजा और उनके बीच का कोण। दूसरी कंडीशन दो कोण और एक भुजा, बीच की जरूरी नहीं है, कोई भी एक भुजा। पहला दो भुजा और उनके बीच का कोण। दूसरे में क्या होगा? दो कोण और एक भुजा। तीसरे में क्या होगा? तीनों भुजा। जोर से बोलते क्यों नहीं रहे? तीनों भुजाएं, है ना। तीसरी कंडीशन में तीनों भुजाएं। और चौथी कंडीशन, हाँ समकोण कर्ण। तो इसमें समकोण होना जरूरी है, त्रिभुज जो है समकोण होना जरूरी है। समकोण अगर हो गया तो 90 अंश के कोण हो गए। और कर्ण मतलब समकोण के सामने जो भुजा है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये जरूरी होना चाहिए, कर्ण भुजा बराबर होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर AB बराबर B, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। किसके? DEF के। इस कंडीशन में त्रिभुज DEF और ABC सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो चारों समझ में आ गया। अब इसको अपने को लिखना क्या है? इसको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे? किसी भी यदि किसी समकोण त्रिभुज, यहाँ क्या बोलना पड़ेगा?
समकोण त्रिभुज, उसमें अपन ने समकोण नहीं बोला था, कोई भी त्रिभुज की बात हुई थी कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ा? यदि किसी समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के, दूसरे समकोण त्रिभुज के, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण, कर्ण के बराबर, देखो यहाँ पर, यहाँ कर्ण AC है, यहाँ का कर्ण DF, कर्ण के बराबर कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण के बराबर कर्ण। तो यदि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, कर्ण के, हाँ, तथा एक अन्य भुजा, एक क्या हो? अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज की, ठीक है, यहाँ हो गया यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज, डबल बार हो गया, है ना? अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और शार्ट में, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, है ना, और तथा, इसको और शार्ट कर लो अपन, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा, और एक अन्य भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और उसकी संगत भुजा, उसकी कौन सी भुजा? भुजा के क्या हो? बराबर हो, संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो ये चार ही तुमको पढ़ना है, इसको चार ही पढ़ना है। कौन कौन से? SAS, AAS, SSS और RHS, है ना? ठीक है, इनका उपयोग होगा अभी हम जब प्रमेय पढ़ेंगे, सवाल करेंगे तब, ठीक है। और एक और होता है CPCT, है ना, उसको बताएंगे अगले पीरियड में CPCT क्या होता है और किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। समझ में आ गया ये बात? समझ में आया कि नहीं? कौन कौन सा? भुजा, कौन भुजा, भुजा कौन? सर्वांग, कौन कौन, हाँ कौन भुजा या कौन कौन भुजा भी कहते हैं इसको, है ना। और तीसरा भुजा भुजा भुजा, तीसरा क्या हो जाएगा? और RHS ना, कर्ण भुजा, है ना, समकोण कर्ण भुजा, इसको क्या बोलते हैं? समकोण कर्ण भुजा, सर्वांग समता, है ना। ठीक है, चलो ठीक है।